कहते हैं जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है कि कष्ट क्या होता है। 600 बिलियन डॉलर के लिए रो रहा है अमेरिका और इसके लिए भारत को ब्लैक लिस्ट भी कर डाला। पर भारत के ट्रिलियंस डॉलर का क्या, जिस पर अमेरिका ने कब्जा जमाया है और आगे भी कब्जा जमाना चाहता है। जानेंगे अमेरिका ने इतना बड़ा एक्शन भारत के ऊपर क्यों लिया है। क्या ये रूस यूक्रेन मामले से संबंधित है या फिर कोई अलग ही मामला है और भारत इसके बदले में क्या जवाब देगा अमेरिका को। अभी तक जो मीडिया में आपने देखा खबरों को, वो अधूरी खबर है। पूरी खबर और पूरी सच्चाई जानिए। जिसे कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल अमेरिका इस वक्त कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए सच जानने के लिए। अमेरिका का एक पक्ष है और अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी दुनिया का, और एक दूसरा पक्ष है जो पक्ष है भारत का। अमेरिका की बात सुनेंगे आपको लगेगा बिल्कुल सही है, बहुत सही बात कही है, और जो एक्शन लिया है वो करीब करीब सही ही लिया है। भारत के साथ भी कल को ऐसा हो सकता है तो भारत को भी ऐसा ही एक्शन लेना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने चीन को, रूस को और भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। किस मामले के लिए ब्लैक लिस्ट किया है तो साधारण भाषा में बिल्कुल समझिए, जैसे कि अमेरिका ने किसी चीज की खोज की, अमेरिका ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए या फिर कुछ ऐसी चीजें बना ली जो अनोखी थी, नई थी, इसमें उनका समय गया, उनका विज्ञान लगा और उन्होंने इस चीज को बनाया। उसी तरह से कोई आर्टिस्ट है तो उसने एक नया आर्ट, एक नया कैरेक्टर बनाया, पर अब वो सारी चीजें दुनिया भर में चोरी हो रही हैं, उसकी कॉपियां बन रही है। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े जो कार्टून के कैरेक्टर होते हैं उनके टी शर्ट बिकते हैं, ओरिजिनल टी शर्ट, ओरिजिनल बैग, स्कूल की चीजों की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन भारत हो, अन्य छोटे मोटे देश हो, सारे क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर का इस्तेमाल अपने टी शर्ट, अपने बैग वगैरह में करते हैं और ये धड़ल्ले से बिकता भी है। और जहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो ये बौद्धिक संपदा है अमेरिका की चोरी करने की बात आती है, तो चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया भर की सारी चीजों की नकल बनाता है। आपको हर चीज मिल जाएगी जिसकी कॉपी आपको चीन की तरफ से अवेलेबल होगी। ये हमने कई बार देखा है कि हर चीज का एक चाइनीज वर्जन होता है, चाहे वो डिफेंस के वेपन ले ले या फिर साधारण खिलौने ही क्यों न ले ले, सबकी कॉपी आपको मिल जाएगी। जिससे जो अमेरिका ने अनुमान लगाया, जो एक्सपर्ट बैठकर रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका को 225 से 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था का तो फॉरेन रिजर्व करीब इतना है और खुद अमेरिका का डिफेंस बजट करीब इतना है जितने का अमेरिका को नुकसान हो रहा है। नुकसान तो सचमुच बहुत बड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने लिस्ट निकाला और लिस्ट में ब्लैक लिस्ट कर दिया। इनकी एक खास रिपोर्ट है स्पेशल 301 के तहत ये दुनिया भर के देशों को इस लिस्ट में डालते हैं कि अमेरिका की बौद्धिक संपदा को कौन कौन चुरा रहा है और चुरा कर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का ही ये सामान है, ये कैसे तय होगा? तो इसके लिए जो कॉपीराइट उन्होंने करवा रखा है, जो उन्होंने पेटेंट्स करवा रखे हैं, वो उसका हवाला देते हैं कि देखो हमारा तो पेटेंट है इस पर, हमारा तो कॉपीराइट है इस पर और आप इसका इस्तेमाल करते हो, इसलिए ये गलत है और हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। अब एक्शन लेने के तौर पर क्या कर सकते हैं? हो सकता है लाइसेंस खरीदने को बोले, हो सकता है हर्जाना देने को बोले, या हो सकता है एक टाइम लिमिट दें कि इस टाइम लिमिट के अंदर आप ये सब काम करना बंद कर दो। यानी पूरी तरीके से चीजें चली गई अमेरिका के हाथ में कि अमेरिका की ये जो संस्था है ये क्या एक्शन लेती है। अब वैसे इस लिस्ट में यूक्रेन का नाम भी जाना था, पर यूक्रेन का नाम नहीं गया। इसके लिए उन्होंने अपनी लिस्ट में खास तौर पर मेंशन भी किया हुई है। इस रिव्यू में यूक्रेन भी जाता, लेकिन अभी यूक्रेन के अंदर खुद ही हालात खराब है, खुद ही ये लोग फंसे हुए हैं, तो हमने ऐसा अभी नहीं किया है। यूक्रेन इस मामले से बरी हो गया। भारत जो कई सालों से इस लिस्ट में नहीं था, भारत को इस लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने। कई लोग ये मान रहे हैं कि भारत को एक दबाव देने के लिए अमेरिका ने डाला है, क्योंकि जब अमेरिकन मीडिया पब्लिश कर रहा है इन खबरों को तो वहाँ हेडलाइन में भारत नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि चाइना, रूस और 5 दूसरी कंट्रीज पर। वहीं भारत में ये चीजें जोर शोर से आ रही हैं कि नहीं, भारत को भी इसमें डाला गया है। हालांकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी डिटेल
डिटेल जब अंदर जाएंगे कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो उसमें भारत का भी नाम आ रहा है। लेकिन ये है अमेरिका का पक्ष। भारत में कार्टून कैरेक्टर्स ले ले या फिर छोटी मोटी चीजें ले ले, उसके अलावे भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो हमने अमेरिका का चोरी किया हो। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत को जो नुकसान पहुंचाया है वो नुकसान 600 बिलियन डॉलर की तुलना में ट्रिलियंस में जाएगा। और ये नुकसान कैसे पहुंचाया है और इसकी लड़ाई अब तक भारत लड़ रहा है। एक साधारण सी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को चोट लग जाती है, जख्मी हो जाता है, छोटे मोटे घाव हो जाते हैं, तो घर में घरेलू उपचार क्या होता है? तो सीधे निकल कर आएगा कि हल्दी का लेप लगा देते हैं, हल्दी वाला दूध पिला देते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि घर में कीड़े मकोड़े हो गए हैं और शरीर में फंगस वगैरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर घरेलू उपचार क्या है? तो तुरंत अगर नानी दादी वगैरह घर में है तो वो यही कहेंगे कि ऐसा करो, नीम का पत्ता ले आओ, उसे उबाल लो, उस पानी से नहाओ, नीम के पत्ते का पेस्ट बना लो, जहाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ लगा दो तो राहत मिलेगी। किसानों से जाकर पूछेंगे तो किसान बताएंगे नीम के बीजों का इस्तेमाल खाद के रूप में कैसे किया जाता। आज से नहीं, काफी वर्षों से हम लोग बासमती चावल का उपयोग करते आए हैं। बासमती चावल जिसमें खुशबू होती है, जिसको खीर के रूप में हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पुलाव के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीजों को भी छोड़ दीजिए। योगा, हमारे ऋषि मुनि न जाने हजारों साल से योगा करते आए हैं, पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने इनका पेटेंट करवा लिया और इस पेटेंट को तुड़वाने के लिए हमें कोर्ट में केस करना पड़ा। हल्दी का, नीम का केस तो हम लोग जीत गए। बासमती के केस में अभी भी सेटलमेंट वाली बात चल रही है। वहीं योगा को लेकर भी अब फाइट चल रही है। इसके अलावे 36 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अभी भी भारत और यूएस और यूरोपियन देशों के बीच में फाइट चल रही है कि ये चीजें हमारी है। और मजे की बात सुनिए, ये जो टर्मरिक का, हल्दी का और नीम का केस था ना, इस केस के लिए हमें दस्तावेज देने पड़े। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारे पास पुराने ग्रंथ हैं जिस पर नीम, हल्दी की चर्चा की हुई है, जिससे हम प्रूफ कर पाए कि हजारों सालों से हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं और इसके औषधीय गुण से परिचित हैं। इसलिए ये पेटेंट हमारा होना चाहिए, न कि आपका होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे की चीजों को आप पेटेंट करवा लोगे और कल को बोलोगे लाइसेंस लो। और आने वाले समय में ऐसा नहीं है, आने वाले समय में और भी सारी चीजें हैं, क्योंकि भारत के हर्बल, जो भारत के औषधीय पौधे हैं या खाने पीने की चीजें हैं, उस पर इस तरह के आप देखेंगे दुनिया भर में पेटेंट होने शुरू हो जाएंगे। भारत के पास ये ट्रिलियंस डॉलर का खजाना है जो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगना चाहिए अमेरिका और यूरोपीय देशों तौर पर पेटेंट के नाम पर, वरना ये ऐसे ही करेंगे। भारत को भी अब अमेरिका की तरह सजग होकर पेटेंट्स करवा कर इन चीजों को लेकर इसी तरीके के रिएक्शन देने होंगे जिस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट बनाकर अमेरिका ने रिएक्शन दी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अब इस मामले में ज्यादा सजग होने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।